गल सुन यार मेरी, वो तेरा खून है तो मेरा भी तो खून है। तू जितना प्यार करनी है हो सकता है मैं उससे थोड़ा कम प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार तो करना है। इतनी फिक्र है उसकी तो तोड़ दो ना ये शादी। क्यों करवाना चाहते हो? दो मेरा साथ फिर। हीर के चाहे जितने भी हितैषी हो इस घर में, लेकिन माही के अलावा सब इस शादी से खिलाफ। और ये शादी होगी भी नहीं। सुन लीजिए आप, ये शादी नहीं होगी। आपने मुझसे वादा लिया था, है ना? आपने कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हीर की शादी हम कभी नहीं करेंगे। आपने कहा था, आप भूल गए? हमारी हीर सौम्या के नक्शे कदम पे नहीं चलेगी, वो किसी से प्यार नहीं करेगी, और शादी का जोड़ा नहीं पहनेगी, हाथ से चूड़ा नहीं पाएगी, और दुल्हन नहीं बनेगी। आपने दीवारें खड़ी कर दी हीर के सामने। उसके भाइयों को उसका बॉडीगार्ड बना दिया। सौम्या को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया आपने। आपके हर फैसले में मैंने भी आपका साथ दिया। अब आपने फैसला बदल दिया। आप मुकर गए। आपने वादा तोड़ दिया। ए हरक सिंह, वादा तोड़ दिया। नहीं, मैं नहीं मुकरने वाली। मैं भी आप ही की प्रीत हूँ। देख लेना आप, नहीं होगी शादी। दादू, मैं समझता था इस घर में सबसे समझदार आप हैं, लेकिन आप ये कैसा बेवकूफ वाला फैसला कर रहे हैं? हम तू दसेगा सानू कि समझदारी क्या होती है, बेवकूफी क्या होती है। तू क्या कर रहा है? रिश्ते की वो तेरी बहन है, वो उसको मारने की कोशिश की है तूने। बम ब्लास्ट कर दी था तू। कोई हक नहीं बनता तुझे उसके बारे में बात करने का भी। दबाना लड़ाई में ना। देखिए नानू, विराट हीर से प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नानू एक किन्नर से प्यार करना और उसके साथ जिंदगी गुजारना, वो प्यार निभाना, अलग अलग चीज है नानू। Thank you, Dadu. Thank you so much. आप वर्ल्ड के बेस्ट दादू हो। दादू, क्या हुआ? सब लोग मान गए ना शादी से? टेंशन न ले, आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। तू एक काम कर, उपटम होता है ना, उपटम, मैं नहीं पता, वो लगा। मेरा बच्चा जो है बिल्कुल फुना वर्गा एकदम सुंदर लगेगा। ये हरक सिंह की पोती गुरदासपुर की सबसे सुंदर लगेगी। और आपकी हीर सिंह को भी ना हरक सिंह उसके सबसे हैंडसम लगने चाहिए। समझ गई ना मेरी गल? I love you. चल मेरे नाल। कहाँ नानू? आजा। बुद्धि खराब हो गई है इनकी। कैसे समझाओ इन सबको? परमीत को ही फोन करके बता देती हूँ ये का सच। सारा भूत उतर जाएगा शादी का इनके सर से। नहीं मम्मी जी, विराट के घर में हीर का सच पता चलना मतलब सारी दुनिया को पता चलना।
और अभी हम उस हालात में नहीं है कि दुनिया के सवाल जवाब ताने इल्जामों को सह पाए। तो समझा खुद को, साथ में अपने ससुर अपनी बेटी को भी समझा कि ना करिए ये सच। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। पता नहीं कहाँ ले गए रोहन को भी अपने साथ पिटी पड़ा। सब पागल हो गए तुम लोग। तो हेल समझते क्या ये लोग अपने आप को? हाँ, हम इतने अच्छे से, इतनी रिस्पेक्ट के साथ उनके घर शगुन की थाली लेकर गए और उस हीर की घमंडी दादी प्रीतो ने शगुन की थाली फेंक दी। है क्या ये लोग हमारे सामने? हाँ, किस बात का इतना घमंड है इन्हें? जब देखो तब सारे के सारे इतनी अकड़ में रहते हैं। नॉनसेंस। मेरा तो मन किया कि उसके पूरे खानदान को उठा के जेल में डाल दूं, पर क्या करें, अपने बेटे के चक्कर में वहां भी बेइज्जती सहनी पड़ी। शांत हो जाइए आप। और सिमरन तू भी चुप कर। मेरे बेटे की खुशी के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करने को तैयार हूँ। एक बार हीर घर आ जाए ना शादी करके, तो इन्हें इनकी औकात भी दिखा देंगे और इनकी अकड़ भी तोड़ देंगे। मेक सेंस। नहीं, मैं हीर के साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ होता है। तो फिक्र मत करना हीर, तू मेरी देवरानी नहीं छोटी बहन है, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मैं। तेरा प्यार और तेरी मेहनत ना रंग लाई है। हम शगुन की थाली ले गए थे ना प्रीतो जी के लिए, उन्होंने ठुकरा दी थी, लेकिन हर जी ने रख ली। बधाई हो माँ, आज शगुन की थाली एक्सेप्ट किया, कल कुछ रिश्ते के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं भी आता हूँ। थैंक यू सो मच माता रानी। हीर की माँ के साथ उसके दादू भी मान गए, अब बस जल्दी से उसके बाकी के घर वाले भी मान जाए। नानू, हम यहाँ क्यों आए? अनुराग पुत्र, चल मेरे साथ। जी प्रीतो जी, हरक सिंह जी और रोहन आए हैं, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। भरत जी रोहन को लेके किन्नरों के वहां क्यों गए? सत श्री अकाल हरक सिंह जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे, कोई काम है क्या? काम तो है मलका, लेकिन तुझसे नहीं, तेरे घर के बाकी मेंबरान से। बाकी सारे जो मेंबर है ना कार के, सब बुला। जी चमेली। अब रोमा, शिमला जी, निहारिका, आकांक्षा, सब बाहर आ जाओ। सब लोग आ गए। अब बताइए क्या काम है? रोहन पुत्र, है जो तेरे सामने आई हैं, इनमें से किसी एक को पसंद कर ले। जिसको भी तू पसंद करेगा, मैं उसे आज और इसी वक्त अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगा। हरक सिंह जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या मलका, एक मिनट जरा। मैं पूछा, मैं तानू पूछ रहे हैं, अपने फैसले खुद ले सकता है, बड़ा तू। आज तुझे ये फैसला करना होगा, ठंडे दिमाग ना सोची, तेरे पे कोई प्रेशर नहीं होगा। इनमें से पसंद कर, अभी इसी वक्त मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगा।
ये हो गया, हाथ पैर ठंडे पै गए। नफरत करना बहुत आसान है, दूसरों की बुराइयां करना भी बहुत आसान है। किसी से प्यार करना एक दूसरी बात होती है। सब कुछ जानते हुए भी कि हीर साडी किन्नर की है, उन्हें रब मन्या है, उन्हें इन्ना प्यार किया है, उन्हें साबित किया है, एक बारी नहीं 1000 बारी साबित किया है। आज के युग में कोई किसी लड़के के लिए अपनी जान देता है, उसने किन्नर के लिए खाई तो कूद गया, फिर भी तू शादी के खिलाफ है। और तू सोचते सही जरा यार, पढ़ा लिखा बंदा है तू, समझदार बंदा है, सोचते सही जरा। 1 मिनट हरक जी, इस शादी के खिलाफ सिर्फ रोहन ही नहीं है, हमारा किन्नर समाज भी है इस शादी के खिलाफ। लगा लो पूरी ताकत, तुम भी लगा लो सारी ताकत, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ ये शादी। मैं तो चैलेंज करना है। फिलहाल मेरी लड़ाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं, मुझे इसे समझाना है। छोड़ो ना ताई जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? रोहन है, वो मैच्योर है, समझदार है, वो कोई भी डिसीजन है ऐसे इमोशन होकर नहीं लेगा। जो करेगा वो सोच समझ के करेगा। लेकिन ये आप टेंशन मत लो ना। वो तेरी बहन की जिद तेन प्यार कर दिया है, कोई स्वार्थ नहीं होगा। जब उसको पता चलेगा कि वो किन्नर है, की होएगा उसका हाल, कौन संभालेगा? मेरा शेरा था ना मेरा बेटा, उसको जब बाद में पता चला कि उसकी पत्नी किन्नर है, उन्हें स्वीकार नहीं किया, नफरत नफरत करदा सी ओ। मेरे बच्चे, ये विराट हम सबसे अच्छा है और उसने इस बात का सबूत भी दिया है। बाकी फैसला तेरा। तू किसी प्रेशर के अंडर आके काम मत करना, दिल से सोच, जो तुझे ठीक लगता है, मैं तेरे साथ हूं। सौम्या को बहुत मानना न दो, है? तो इज्जत करना न दो, अपने दिल पे हाथ रख के दस कि मैं जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। रोहन पुत्र, कि तुझे क्या करना चाहिए, क्या फैसला लेना है तुझे। ये कोई खेल नहीं है, याद रख, उसके आगे मैं खड़ा हूं। अगर हम कमजोर पड़ गए तो हम वीर को कैसे संभालेंगे? और आप तो मेरी सबसे बहादुर सिपाही हो, आप ही कमजोर पड़ जाओगे तो अपनी बहन को कैसे संभालोगे? मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैं आपका सबसे बहादुर सिपाही बनूंगा। हरक सिंह जी, एक बार आप अपने आप को हमारी दुनिया में मानकर देखिए, हमारे समाज में खड़े होकर देखिए, फिर इस शादी के फैसले के बारे में सोचिए। आपको आपका फैसला भी गलत लगेगा। हेलो विराट। हाँ वीर जी। नानू के साथ साथ मैं भी इस शादी के लिए तैयार हूं। तू बस ये सोच ले कि बाकियों को कैसे मनाना है, ठीक है? थैंक यू सो मच वीर जी, बाकी घर वालों को भी मैं मना लूंगा। मेरा शेर खुश की ताई तो माता रानी, मैंने सोचा भी नहीं था आप मेरी सारी विशेष इतनी जल्दी पूरी कर देंगी।
अब समझ आया हीर आप में इतना विश्वास क्यों करती है। माँ, अरे माँ, रोहन वीर जी भी मान गए इस शादी के लिए। प्रीतो, सिंधु बुआ, माही मामा जल्दी बाहर आओ। अरे एक बात बतानी आप सबको। तीरन दादू जल्दी आओ। अरे जल्दी करो। अब सब लोग यहाँ हैं, मुझे सबसे बोलना था कि रोहन वीर जी मेरी शादी के लिए फाइनली मान गए हैं। अब बची उसकी बस 2 बुआएं और उसकी जिद्दी प्रीतो। अब तो आप लोग मान जाओ प्लीज। मान जाना। वीर जी, रोहन वीर जी, थैंक यू। आप ना वर्ल्ड के बेस्ट वीर जी हो। रोहन वीर जी भी मान गए, प्लीज सब लोग मान जाओ ना। नानी, कैसे कर दिया तूने ये? जिस रोहन ने अपनी बहन हीर के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, उस रोहन ने ये कैसे कर दिया? तूने तो मेरा जैसे ही घाती कर दिया। मेरे फैसले के खिलाफ तो कैसे चला गया और क्यों? प्रीतो, तूने अकेले ने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये फैसला सही है या गलत है? अरे रोहन वीर जी, हरक सिंह भी मेरे अपने हैं, जैसे तुम सब मेरे अपने हो। जवाब दे रोहन, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। दे जवाब। नानी, मेरे पास कोई जवाब तो नहीं है, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि हीर और विराट की शादी हो जानी चाहिए। बुरा मत मानिए दादी, वीर जी है तो दूसरे खानदान के खून ना।
कह देने से वो अपनानी थोड़ी ना बन जाओगे। इसमें खानदान के खून की बात कहां से आ गई सोहम? ओए, तेनू किन्नी बड़ी मना कीता है, जवान को लगाम दिया कर। तेरी जवान बड़ी ना ढिल्ली लटक दी है, कुछ भी बोली जा रहे हैं। औकात है तेरी? और तू जानता है खून की बात करता है, तेरा बाप कौन था? गाना करी दूसरी बड़ी खून की, अपनी औकात देख। ओए, मानने से रिश्ते होते हैं, मानने से। मैंने इसको माना है, मेरे खून से भी ज्यादा है ये। तन्ना जट सी ना, तन्ना जट, उसने पत्थर में से रब नू कढ़िया सी, रब नू। इसे कहते हैं विश्वास, मानना। ये मैंने माना इसको, और मैं मानता हूं इसका फैसला भी मैं इसके साथ हूं। जा, है किसी की हिम्मत मेरी मुखालिफत करे? कल कर दा माई खून की। आपकी बात अलग है। आपने दारू शारू पीकर शायद नशे की हालत में विराट को वचन दे दिया होगा, लेकिन रोहन, वही तो। वैसे खून के रिश्ते में बहस की गुंजाइश भी होती है, लेकिन जो एहसानों के तले पला बड़ा हो, अगर वो बगावत पे आ जाए तो उसे एहसान फरामोश कहते हैं। एहसान, एहसान की बात करते हैं ना आप लोग? एहसान तो रोहन वीर जी का है हम पे, जो अपने नाना की प्रॉपर्टी ऐशो आराम छोड़कर वो हमारे साथ हमारे इस घर में रह रहे हैं। मेरे लिए उनका प्यार है, हमारे लिए उनका प्यार है ये। गुलाबो भी मुझे रोहन वीर जी के भरोसे छोड़कर गई थी इस घर में। गुलाबो, और मेरी गुलाबो के जाने के बाद अगर मैं किसी को अपना मानती हूँ ना, और उसकी जगह किसी को देखती हूँ, वो है सिर्फ और सिर्फ मेरे रोहन वीर जी। और अगर मेरे रोहन वीर जी इस घर का हिस्सा नहीं है ना, तो ठीक है, मैं भी नहीं। खून के रिश्ते की बात करता है। अरे जो खून के रिश्ते होते हैं ना परिवार में, वो हमेशा परिवार बिखेर देते, पर जो जोड़ता है वो होता है दिल का रिश्ता। वो रिश्ता है रोहन वीर जी का इस घर में। आप सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद रोहन वीर जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जितना इस घर पर हक मेरा है, उतना रोहन वीर जी का भी है। जिस तरह इस घर की मैं पोती हूँ, वैसे ही रोहन वीर जी भी इस घर के नाती है। इसीलिए आज के बाद मेरे रोहन वीर जी पर कोई उंगली नहीं उठाए, कोई नहीं।